दोस्तों नमस्कार। आशा करते हैं सभी के पेपर अच्छे हुए होंगे। जो आज का पेपर हुआ था करिकुलम स्टडी का, सभी का अच्छा हुआ होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर होना है 27 तारीख को, पेपर 4 टीचर एजुकेशन पार्ट 1, उसके MCQs को हम लोग देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र कौन सा होता है? शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी में दिया है उपरोक्त दोनों। तो देखते हैं कौन कौन से सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेवारत शिक्षकों की शिक्षा। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण क्या है कि जो हम लोग अभी एजुकेशन ले रहे हैं, B.Ed, M.Ed, BTC, DLED, ये सब क्या है? ये सेवा पूर्व, सेवा से पहले मतलब जॉब पाने से पहले जो टीचरों को एजुकेशन दी जा रही है, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन दी जा रही है, वो सेवा पूर्व हो गया। और सेवारत शिक्षकों की शिक्षा जो सेवाकालीन, जिनको हम बोल सकते हैं सेवारत बोल सकते हैं या सेवाकालीन, तो जो शिक्षक अभी हैं, कार्यरत हैं, उनको शिक्षा देना। और इनको दोनों को देना आवश्यक क्यों है? क्योंकि नए जो लोग आ रहे हैं उनको एक परिचय देना कि क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना है। और जो पुराने हैं उनको जो चेंजेस आए हैं उनसे अनुकूलन करने के लिए शिक्षा दी जाने की बात कही गई है। शिक्षकों की शिक्षा को कितने रूपों में बांटा गया है? तो शिक्षा के कितने रूप हैं? तो 4 भागों में इसको बांटा गया है। 4 रूप बोल लें या 4 भागों में बांटा गया है। अगला है शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षण हमारी किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो इसे देखेंगे। तो शिक्षण हमारी क्या है? उपरोक्त, इसमें राइट आंसर इसका है डी। तो डी में दिया है हमारा उपरोक्त सभी। तो देखते हैं कौन कौन से सामाजिक, व्यवसायिक, अंतः प्रक्रिया, क्रिया के आधार पर शिक्षण क्रिया के कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं कौन कौन से प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, कार्य करना। अगला क्वेश्चन है स्वरूप की दृष्टि से शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 2। अगला क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया के चरण कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 चरण होते हैं। सॉरी, चर हुआ है, चर गलत पढ़ गए। तो इसका मतलब है शिक्षण प्रक्रिया की कौन कौन से चर होते हैं। ठीक है, चर कौन से होते हैं, कौन कौन से चर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 चर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम। और इसमें से चरों के प्रकार भी अगर बता दें तो हमारा शिक्षक जो रहेगा स्वतंत्र चर रहेगा, और जो विद्यार्थी है वो आश्रित चर है, और जो हमारा पाठ्यक्रम है वो मध्यस्थ चर है। तो स्वतंत्र चर कौन सा है? जो किसी पर प्रभाव डाले, जो किसी पर प्रभाव डाले वो स्वतंत्र है, और जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो कौन सा है? आश्रित है। और जो ऐसा कोई फैक्टर या ऐसा कोई कारक जो जिस पे आश्रित चर पे उस स्वतंत्र चर के अलावा जो है उसके अलावा में जो उस पर प्रभाव डालेगा वो हमारा मध्यस्थ चर हो जाता है, जैसे कि हमारा पाठ्यक्रम। बालक सीखने की क्रिया में ज्ञान किसके द्वारा अर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ए, उसमें दिया है दोनों। तो देखते कौन कौन से निरीक्षण द्वारा और अनुभव द्वारा। शिक्षण में किन क्रमों का समन्वय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोवैज्ञानिक और तार्किक। शिक्षण प्रक्रिया के ध्रुव कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। विधि मास्टर की मास्टर है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, टेलीरेंड का है। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा किसके लिए उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के लिए। तो किसके लिए? समाज के लिए, समुदाय के लिए और राष्ट्र के लिए। अध्यापक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो अध्यापक शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं क्या क्या। छात्रों को सामाजिक परिवर्तन योग्य बनाना, छात्रों को दक्ष बनाना, सामाजिक यथार्थता के प्रति सजग बनाना। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया किसने है? तो हमारे मिस्टर ब्लूम महोदय ने किया है, और इन्होंने 3 पक्ष बताए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और तीनों को इन्होंने क्या किया? तीनों जो पक्ष हैं उनमें 6-6 चरण बताए हैं। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है 1815 में बम्बई की देसी शिक्षा परिषद ने कितने अध्यापकों को प्रशिक्षित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है सन 1874 में कितने विद्यालयों की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 46। अगला क्वेश्चन है शिक्षण के लिए अध्यापक अधिगमनकर्ता के साथ जरूरी है, तो इसमें क्या है? पाठ्यक्रम। तो जब पाठ्यक्रम ही, क्योंकि पाठ्यक्रम एक शिक्षक को ये बताता है कि क्या पढ़ाना है और एक बालक को ये बताता है कि क्या पढ़ना है। तर्क प्रमाण आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनुदेशन में। प्रशिक्षण के लिए जरूरी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अध्यापक। इंटर्नशिप आवश्यक है, तो इसका प्रशिक्षण के लिए जरूरी नहीं है। इसका अध्यापक, प्रशिक्षण के लिए अध्यापक, आई थिंक पाठ्य पुस्तक भी हो सकता है मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं, डाउटफुल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर्नशिप आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उद्यमगत। फिर अध्यापक डैश 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 होते हैं, प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें तैयार नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा जन्मजात। तो टीपी नंद महोदय ने बोला था कि ये अध्यापक जो हैं निर्मित और जन्मजात दोनों होते हैं, तो ऐसा यहाँ से इस स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है। फिर है किसने सन 1826 में अध्यापक प्रशिक्षण की योजना बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी थॉमस मुनरो। ग्रांड इन एंड प्रथा का प्रारंभ विद्यालयों के लिए किस व्यवस्थापन के अधीन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वुड घोषणा पत्र। प्रोग्राम ऑफ एक्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस वर्ष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1992 से, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और ये 1992 में क्या हुआ था, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उसका जो वो है समीक्षा की गई थी, या उसको देखा गया था वो कितना कारगर हुई है, उससे उसमें क्या सुधार लाने हैं, क्या अपडेट लाने हैं, तो उसका अपडेशन हुआ था इसमें। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य राममूर्ति। तो आचार्य राममूर्ति समिति भी, इसको कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं, आचार्य राममूर्ति समिति किसको जाना जाता है? तो ये जो 1992 में आई थी इसकी समीक्षा के लिए, उसको हम आचार्य राममूर्ति समिति के नाम से भी जानते हैं। बीटी की उपाधि दी जाती थी, तो पहले ऐसा है कि बीएड और ये बीएड डीएलएड नहीं होता था, पहले बीटी की उपाधि दी जाती थी। तो ये किस में दी जाती थी? शिक्षण प्रशिक्षण के बाद, शिक्षण प्रशिक्षण के बाद दी जाती थी। अगला है शिक्षण प्रशिक्षण में अधिक महत्व दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी शिक्षण कौशल का। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की द्वितीय अवस्था को कहते हैं, तो शिक्षणा अवधि। तो पहले में क्या है? नियोजन होता है, पहले सब चीज़ें हम नियोजित करते हैं, उसके बाद शिक्षणा अवधि की जब हम शिक्षण कार्य करते हैं उसको शिक्षणा अवधि बोल सकते हैं। आधुनिक अध्यापक के लिए ज्ञान अपरिहार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संगणक का। संगणक का यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर की बात आ रही है कि आज के समय में शिक्षक को कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, ऐसे बोला जा सकता है। शिक्षण एक डैश 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 प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है? तो शिक्षण एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है, इसका कोई ना कोई एक उद्देश्य रहता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेखीय अभिक्रम के प्रवर्तक हैं, रेखीय अब ये जो है रेखीय अनुदेशन भी इसको बोलते हैं। रेखीय अभिक्रम अनुदेशन जो है उसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक हमारे जो हैं स्किनर महोदय हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस शिक्षण मशीन शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम से संबंधित है? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डी कठोर। तो इसका एक तो होता है कठोर उपागम इसको बोलते हैं, एक मृदुल उपागम बोलते हैं। मृदुल में क्या है? जो शिक्षण विधियाँ और तकनीक, प्रविधि, युक्ति, शिक्षण सूत्र, ये सब जो आते हैं ये किस में आ जाते हैं? मृदुल में आ जाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर जिसको बोलें। हार्डवेयर क्या है कि जो चीज़ें हैं, उपकरण हैं, ब्लैक बोर्ड है, हमारा रजिस्टर है, हमारा टीवी है, प्रोजेक्टर है, ये सब क्या आते हैं? कठोर उपागम में आते हैं। पाठ्य योजना निर्माण के लिए सर्वप्रथम अपेक्षा किस तथ्य से संबंधित है? तो विषय वस्तु का पूर्ण व व्यापक ज्ञान। तो इसका राइट आंसर डी है। सामूहिक अन्वेषण शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हर्बर्ट थेलिन। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक धारा के
विषयों के शिक्षण को किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उच्च माध्यमिक। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को किस स्तर पर रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्राथमिक स्तर पर। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष तथा साम्यवादी स्वरूप के बारे में विशेषीकृत ज्ञान प्रदान करना किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी महाविद्यालय। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के अभिकारक के रूप में प्रयोग करने की क्षमता का विकास किस स्तर के अध्यापकों में करना उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महाविद्यालय। अगली यूनिट पे आ जाते हैं, तो इसमें देखते हैं। अब हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है विस्तार सेवा विभाग किस अभिकरण के अधीन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी NCERT। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्तता कब मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1956 में। बना कब है? 53 में, लेकिन इसको स्वायत्तता कब मिली है? एक स्वायत्त संस्था के रूप में कब इसको स्थापित किया गया? तो 56 में। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा हेतु ग्रीष्मकालीन संस्था के रूप में कार्य दायित्व किस संस्थान को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रादेशिक शिक्षा संस्थान को। अगला क्वेश्चन हमारा है राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा के अभिकरण है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा SBTE। अगला क्वेश्चन है वार्तालाप विधि में किस माध्यम के प्रयोग को अधिक महत्व दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शाब्दिक। अगला क्वेश्चन है सिंपोजियम शब्द का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर वार्तालाप। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मुदालियर। चैलेंज ऑफ एजुकेशन ए पॉलिसी पर पर्सपेक्टिव किस वर्ष से संबंधित है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1985। मौलिक व स्वतंत्र लेखन संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृजनशीलता से। अगला क्वेश्चन है अध्यापक शिक्षा में उपाधि आधारित अनुसंधान कार्यों में किस क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सहायता व सेवा। अगला क्वेश्चन है संचयी अभिलेख हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक। अगला क्वेश्चन है कक्षा अध्यापक का संपर्क विद्यार्थियों के साथ अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनिष्ठ, अधिक घनिष्ठ होता है। पाठ्यवस्तु को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की क्षमताओं का विकास किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अभिक्रमित अनुदेशन में। अगला क्वेश्चन है दूरवर्ती शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम 1982 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है शिक्षण कुशलता के इस मानदंड में शिक्षकों की अंतर्वैयक्तिक विशेषताओं को लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योग्यता मानदंड। अगला क्वेश्चन है UGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नई दिल्ली में। डाइट किस स्तर पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जिला स्तर पर। अगला क्वेश्चन है किस सन में भारत में अध्यापक शिक्षा को जिला स्तरों में विभक्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। अगला क्वेश्चन है NCTE की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सन 1973 में। तो याद रखेंगे 73 में इसकी स्थापना हुई, 93 में इसको मतलब संसद के द्वारा जो है इसको एक संस्था के रूप में स्वीकार किया गया और इसने 95 में अपना कार्य प्रारंभ किया है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस सन में से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1976 से। एमएड के माध्यम से संभव हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है बी अध्यापक शिक्षक। जो अध्यापकों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो एमएड के बाद बनते हैं। शिक्षण को कौशलगत पारदर्शिता संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कक्ष निष्पादन से। अगला क्वेश्चन है निरीक्षण योग्य व्यवहारिक शब्दावली में लिखे गए शिक्षण उद्देश्य को यह भी कहा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अनुदेशात्मक। अगला क्वेश्चन है इकाई योजना को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन। अगला है CASE का दर्जा सबसे पहले किस विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय को मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बड़ौदा MS विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने यह सिफारिश की कि पाठ्यक्रम में समायोजक समाजोत्पादक कार्यों को प्रमुख स्थान दिया जाए? तो इसका राइट आंसर
बी हो जाएगा ईश्वर भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, पहले उदाहरण देकर फिर संकल्पना को स्पष्ट करने की क्रिया में किस शिक्षण उपागम का उपयोग किया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आगमन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के समग्र रूप का दर्शन इस उपागम में किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है डी समाकलन। आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम में है तो इसका उपयोग अपेक्षित है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शैक्षिक दर्शन का। अगला क्वेश्चन है, पूर्व धारणा अनुसार अधिगम इन तत्वों का समुच्चय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विच्छिन्न। अगला क्वेश्चन है, सेवाकालीन व सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के मध्य दूर करना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है, दक्ष एवं प्रसिद्ध उद्यमी के रूप में अध्यापकीय तैयारी करना अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का डैश 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 उद्देश्य हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सामान्य उद्देश्य। आगे चलते हैं अगले यूनिट पे, तो इसमें देखते हैं 1919 में शेड्यूलर आयोग को निम्न में से किस विश्वविद्यालय सुधार हेतु नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग की स्थापना किस सन में हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सन 1948। किस सन में NCERT के तहत 4 शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेज देश के 4 क्षेत्रों में स्थापित किए गए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1961। और अच्छा, NCERT की स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई है। फिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों का सम्मेलन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को जो बातें प्रभावित करती हैं तथा इसका जो योगदान राष्ट्र के विकास में है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षक के गुण, योग्यता तथा चरित्र हैं। यह परिभाषा किस आयोग द्वारा दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कोठारी आयोग का। अगला क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का कार्यकाल सन बताइए, तो इसका कब से कब तक रहा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1964 से 66। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने क्रियात्मक अनुसंधान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्टीफन एम कोरे महोदय। शिक्षा में इंटर्नशिप किस विधि में सुधार लाती, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अभ्यास की विधि में। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट शिक्षण व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एलन एवं इव के द्वारा। किस सन में भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अन्वेषण का श्री गणेश हुआ, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1963 में। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, तो यह कथन किसका है, डी एलन महोदय का है। और डी एलन महोदय को ही इसका जन्मदाता भी माना जाता है, जो सूक्ष्म शिक्षण है। अगला, सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 5 से 10। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस सन में हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1953 में। अच्छा, इसको स्वायत्त संस्था कब घोषित किया गया, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो स्वायत्त संस्था इसको 1956 में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सन 1973 में। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा NCERT जो इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। फिर है INE की स्थापना कब हुई, तो INE की स्थापना कब हुई है, तो 1961 में हुई है। NCTE की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1973 में। आयोग ने राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया, तो किस आयोग में, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कोठारी आयोग ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा के डैश 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 पर बल दिया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा व्यवसायीकरण पर बल दिया है। BK पासी ने कितने प्रकार के शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 13 प्रकार की। NCERT ने किस सन में पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ करने की संस्तुत की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सन 1964 में। प्रयोगकर्ता जिस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक पद्धति से अपने निर्णयों का निर्देशन, संशोधन और मूल्यांकन करके व्यवहार में लाते हैं, वह क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। यह परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा स्टीफन एम कोरे महोदय की है, और यही इसके जो है क्रियात्मक अनुसंधान के जन्मदाता भी माने जाते हैं।
सन 1958 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सिफारिश प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कौन कौन सी सिफारिश दी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने? रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, विशिष्ट विषयों में अल्प तीव्र पाठ्यक्रम, गोष्ठी एवं व्यावसायिक वाद विवाद। अगला क्वेश्चन है, अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली के द्वारा। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवारत अध्यापकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विश्वविद्यालय आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण में अंतः प्रक्रिया विश्लेषण प्रणाली को विभाजित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शाब्दिक अंतः प्रक्रिया और अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, शाब्दिक अंतः प्रक्रिया के मापन के लिए प्रविधियां विकसित की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्लेंडर्स ने। अशाब्दिक प्रक्रिया के मापन के लिए प्रविधियां विकसित की हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्लोबो ने। शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार है तो अभिक्रमित अनुदेशन प्रविधि का विकास किया है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, BF स्किनर ने। पृष्ठ पोषण प्रविधियों में शामिल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी देखते हैं कौन कौन से हैं। अनुकरणीय शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह। अगली यूनिट पे आ जाते हैं। प्रेषक को कहा जाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संप्रेषण करता। अगला क्वेश्चन है, इसमें योग्य अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक रूप से सुधार लाने की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रवेश परीक्षा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दो विद्यालयीय विषयों के बारे में शिक्षण हेतु चयन किस स्तर पर आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माध्यमिक स्तर पे। बालकों के विकासात्मक पक्ष पर सर्वाधिक बल किस स्तरीय अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पूर्व प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि की प्रभावशीलता ज्ञात करने हेतु इस प्रकार का शोध की आवश्यकता होती है। किस प्रकार का हम कर लेते हैं, किस प्रकार के शोध की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगात्मक। अगला है, संगणक सहायतित अनुदेशन का प्रयोग इस प्रकार के अनुदेशन हेतु करना संभव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामूहिक। अगला क्वेश्चन है, अधिगमनकर्ताओं को प्रतिपुष्टि के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुनर्बलन। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण को परीक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फलांकन कुंजी। अधिगम संबंधी स्थायी कठिनाइयों को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, निदानात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, प्रविष्टि व्यवहार को जानने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नियोजनात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, नियोजनात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन में बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मात्रा, गुण तथा मूल्य पर। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक पक्ष के लिए महत्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, निर्माणात्मक मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन पाठों में छात्र अध्यापिका कार्य करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, निरीक्षण। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षा संकाय में छात्राध्यापकों को एक साथ ही शिक्षण अभ्यास के लिए सहयोगी विद्यालयों में भेजा जाए और सैद्धांतिक कक्षाओं का संचालन इस समय बंद किया जाए तो
उसे किस प्रारूप में रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्लॉक शिक्षण अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अभ्यास के कारण छात्राध्यापक को शिक्षण उद्गमगत व्यवहारिक कार्य अनुभव का प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परिसरेतर शिक्षण अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक निर्मित परीक्षण का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीमित एवं स्थानीय। अगला क्वेश्चन है, कार्य स्थिति में सुधार करना शोध कार्य के लिए किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षण के परिणामों का उपयोग कर पूर्व कथन हेतु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सेवाकालीन प्रशिक्षण पर महत्व न देना कमी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अध्यापक शिक्षा की। अगला है, एनसीटीई को किस सन में वैधानिक दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सन 1995 में। राज्य अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोठारी आयोग के द्वारा। अगले यूनिट पे आ जाते हैं, राज्य स्तरीय अध्यापक शिक्षा के अभिकरण है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, CTET, CTEUTE। अगला क्वेश्चन है, सेमेस्टर अध्यापक शिक्षा प्रतिमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर निर्मित कृत्रिम परिस्थितियों को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुरूपण में। अगला क्वेश्चन है, भूमिका निर्वहन सीखने की विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं करके। लोकोक्ति या मुहावरे इस कौशल में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, व्याख्या में। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो देखते हैं कौन कौन से, कार्य स्थिति में सुधार, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का निर्माण, कार्य संचालन की योग्यता का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा शिक्षण का निरीक्षण होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्लॉक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, सहयोगी विद्यालय सहायक होते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षण अभ्यास में। अगला क्वेश्चन है, DLN ने इस विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवहारों के अधिगम के लिए सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला है, टी समूह प्रशिक्षण का विकास किस सन में किया गया? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1947। उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन का आचरण होता है? तो इसका राइट आंसर है पहला, जब मूल्यांकन में अध्यापक के साथ सहपाठी, कर्मचारी, अभिभावक आदि को भी सम्मिलित किए जाने पर यह प्रक्रिया बन जाती है? तो इसका राइट आंसर है सी, सहकारी। अगला है, दिशा निर्देशन और पुनर्चर्चा पाठ्यक्रमों को शिक्षा के क्षेत्र में महत्व दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक्ट को तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सन 1993 में। दास समिति के प्रतिवेदन को इस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सन 1995 में। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक जैसी दो पृथक धाराओं को अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च माध्यमिक। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक शिक्षकों के लिए एक पृथक वर्ग की आवश्यकता पर किस प्रतिवेदन में बल दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण मशीन शैक्षणिक तकनीक के इस उपागम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कठोर। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा टी समूह प्रशिक्षण प्रणाली का विकास किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बैथल व माइन। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली अधिगमनकर्ताओं के लिए यह पुनर्बलन अधिक व्यवहारिक साबित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतराल। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना निर्माण के लिए सर्वप्रथम अपेक्षा तथ्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विषय वस्तु का पूर्ण व्यापक ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि में महत्व दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रुचि व क्रिया का। अगला है, NCERT के अंतर्गत क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें मॉडल में मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय इसके 4 ही हैं, 5 नहीं है। तो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो जाते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप पे डिस्कस आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसको अभी यहीं पे एंड करते हैं। अभी कुमार के जो MCQs हैं उसका भी एक वीडियो बनाएंगे, और हमारा जो UGC नेट की बुक है उसकी भी जो है MCQ उसका भी वीडियो बनाएंगे, और साथ में आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कराएंगे।
और इनकी दोनों के तो PDF प्रोवाइड भी करा दी गई है, लेकिन हाँ यूजीसी नेट की जो बुक है उसकी PDF आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।